Evening, sir. Good evening, everyone. So, ओके, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बाइनोमियल स्टार्ट कर दिया था, याद आ रहा है ना सबको? भूल तो नहीं गए? थोड़ा टाइम हो गया, गैप हो गया छुट्टियों के कारण, है ना? यस सर, याद है। याद है? याद ठीक है, तो सर। बाइनोमियल में हमने स्टार्ट किया था कि भाई बाइनोमियल क्या होता है, कैसे उसका डिराइव हुआ, कैसे कैसे फॉर्मूला आते हैं, और कैसे जनरल टर्म निकाल के हम किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पता करते हैं। मिडिल टर्म्स निकालने का तरीका हमने सीखा था, और कुछ आपको मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया था और उसके सॉल्यूशन भी दिए थे। आपने लास्ट क्लास के नोट्स अपने देख लिए थे ना? यस सर। ठीक है, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है बाइनोमियल में, आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस काफी रिड्यूस हो चुका है, जो उसमें कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन आते थे वो अब डिलीट हो गए हैं, मतलब सिलेबस से रिड्यूस हो गया। नहीं तो उसके क्वेश्चन काफी अच्छे आते थे, थोड़े से टफ भी होते थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता था, मतलब जेई से। लेकिन खैर अब वो टॉपिक इस साल आपको डिलीट कर दिया है। तो आपके जो सिलेबस में चीजें इस साल है वो है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, उसकी जनरल टर्म, मिडिल टर्म। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, जनरल टर्म मिडिल टर्म वाला पूरा था। आज थोड़ा सा और इसके सिंपल एप्लीकेशन देखेंगे। तो आपके आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, या तो वो एप्लीकेशन पे आएगा या फिर जनरल टर्म मिडिल टर्म पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन एक फिक्स आना जरूरी है, आएगा ही से। और वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप, अगर आपने अच्छे से इसकी थ्योरी कवर कर ली, थोड़ी और प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया तो गारंटी वो बन जाएगा, तो 4 नंबर इस चैप्टर के भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना प्रॉपरली, जिन्होंने नहीं देखा हो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह देख के अपना काम कर लेना। करें स्टार्ट? यस सर। ठीक है, यस ओके, सर। लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सबसे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होता था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सबसे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आपका होता था मिडिल टर्म वाला कोएफिशिएंट, है ना? जो मिडिल टर्म में जो कोएफिशिएंट होता था वो सबसे ग्रेटेस्ट होता था, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। और अब मेरे को पढ़ना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये हो गया कि सपोज मैं कोई भी एक्सपेंशन अगर लिखता हूँ, x माइनस कुछ भी ले लो, 5x माइनस 3 ले लिया मान लो, की पावर 8, इसमें टोटल 9 टर्म्स आएगी, है ना? कितनी टर्म्स आएगी? 9 टर्म्स, राइट? हाँ जी। उन Yes, 9 sir. टर्म्स में सबसे बड़ी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, मतलब x की वैल्यू, मानो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, लेट x की वैल्यू हमने ले ली 2/5, 2/4 या फिर 2/7 ले ली, मान लो कुछ भी रैंडम। x की वैल्यू आपने 2/7 ले ली, मान लो आपके पास ये 9 टर्म्स आई। इन 9 टर्म्स में सबसे बड़ी टर्म, मतलब न्यूमेरिकल, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो टर्म कौन सी होगी? मतलब इसमें मुझे x की वैल्यू भी कंसीडर करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं पूछा। अगर बोलता है सबसे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होता, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा आता? मिडिल टर्म वाला, वाला फिफ्थ है ना? नंबर। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मिडिल टर्म वाला मेरा कोएफिशिएंट आता। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा, तो मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट के साथ साथ x की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कोई भी हो सकती है। तो वो वाली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालें कैसे, उसका निकालने का तरीका क्या होगा, वो हमको सीखना है। क्या बात समझ में आ रही है? कैसे उसको निकाले, क्या तरीका होगा? ठीक है, अब उसका एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका, आपको डायरेक्ट उसको वो स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है उसको समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि आपका कोई भी जनरल आपने एक्सपेंशन माना, लेट अस कंसीडर बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल n प्लस 1 टर्म्स आएगी। उन सारी टर्म्स में आपने अज्यूम कर लिया कि मान लो कि टी आर प्लस 1 है, तो जो टर्म है वो सबसे क्या है? ग्रेटेस्ट टर्म है। वो सबसे क्या है? ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं यस ये सर। बोल दूंगा आर प्लस 1 अगर सबसे ग्रेटेस्ट है, तो बाकी टर्म जो भी होगी ये हमेशा टी आर प्लस 1 हमेशा सबसे ज्यादा बड़ी होगी, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, सबसे बड़ी टर्म ये होगी। बाकी ये टर्म से क्या होगी? ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, इसको मैं इधर इनका रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब अगर मैंने ये अज्यूम करने, लेट टी आर प्लस 1 है टर्म इज माई ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसके अलावा जो भी टर्म का मैं इसके साथ रेशियो लूंगा वो सारी टर्म्स इससे क्या आएगी? छोटी आएगी, है यस ना? सर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हुए देखो, यहाँ पे पूरा डेरिवेशन देखो। डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, आपको फाइनल रिजल्ट यूज करना है। फिर भी मैं डेरिवेशन आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो डेरिवेशन आपको डिराइव किया। तो आपने अज्यूम करना है लेट टी आर प्लस 1 बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो टी आर प्लस 1 आपने ग्रेटेस्ट मान ली, तो टी आर प्लस 1 का टी आर के साथ रेशियो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा आपको ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है कि टी आर प्लस 1 अपन कैसे मानते हैं।
बताओ जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जल्दी से क्या फॉर्मूला होता था? N R एन एक सी आर CR एक ए की माइनस पावर आर बीच एक पावर n minus r n minus r b की पावर r b की बी की पावर पावर आर, वेरी गुड। ये टी आर प्लस वन, अगर टी आर पूछता तो बोलो N एन C सी r minus 1 आर माइनस ए की पावर zero बीच पावर minus r plus 1 है r ना, minus क्लियर है? ओके, सिंपल एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दोगे। यहाँ पे इसको कैंसिलेशन अगर आप करोगे, ऊपर नीचे टर्म्स अगर कैंसिल होगी तो देखो ध्यान से इस तरह से टर्म बचेगी। एक बार देखो, ये 1 मिनट में आया। एक सेकेंड। हाँ, हाँ सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अपन अज्यूम कर रहे, हेलो आवाज आ रही सबको? यस सर yes sir सॉरी, एक Sure. अर्जेंट कॉल आ गया था। तो टी आर प्लस वन हमने ग्रेटेस्ट माना, तो उनका रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मान लिया, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। हाँ है ना, क्लियर है? यस सर तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे तो आर पता करना है कि कौन सी टर्म सबसे ग्रेटेस्ट होगी। अगर आर आ जाएगा तो वो टर्म मैं अपने आप निकाल लूंगा। अगर मुझे पता है भाई 7 टर्म ग्रेटेस्ट है, आप 7 टर्म की वैल्यू निकाल लोगे। किसी ने बोला 5th टर्म ग्रेटेस्ट है, तो आर की वैल्यू अगर 5 है तो 5 निकाल लोगे, है ना? तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर का एक्सप्रेशन आपका फाइनली किस तरह से आएगा, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? सब कुछ कैलकुलेशन है, देखो ध्यान से। इस कैलकुलेशन से मुझे कोई मतलब नहीं। आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आर का है, देखो ध्यान से क्या है, n+1 इंटू बी अपॉन a प्लस बी, है ना? क्लियर है? ठीक है, तो देखो करना क्या है, आपका जो बाइनोमियल थर्म था a प्लस बी की पावर n, इसमें आपने मतलब कि लेट टी आर प्लस वन बी द ग्रेटेस्ट टर्म, तो आपने क्या करा, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, मैग्नीट्यूड। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आर में एक रिलेशन क्या आया, आर लेस देन इक्वल टू n+1 इंटू मॉड बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। अल्टीमेटली मुझे फाइनल रिजल्ट याद रखना है। अब देखो, इस मॉड बी को अगर मैं नीचे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आर की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, आर लेस देन और इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा n+1 और नीचे आ जाएगा a बाई बी प्लस 1। देखो ध्यान से, है ना, बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे अगर, तो याद, क्लियर है? ठीक है, Yes. ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर ये याद रह जाएगा तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको फाइनली याद क्या रखना है कि r इज इक्वल टू, मतलब r इज लेस देन और इक्वल टू n+1 अपॉन मॉड ऑफ a प्लस a बाई बी प्लस 1। a और b और n सबको पता ही है, आपका जो एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n में फर्स्ट टर्म मतलब a, सेकेंड टर्म b और पावर n। तो आपको क्या निकालना है, r लेस देन इक्वल। तो आप क्या करना, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ध्यान सुनना। सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लेना। क्या निकाल लेना, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, n+1 अपॉन मॉड ऑफ a प्लस 1। अगर ये वैल्यू इंटीजर आ जाती है, अगर ये वैल्यू क्या आ जाती है, इंटीजर, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है n+1 अपॉन a प्लस बी प्लस 1, ये अगर आपका इंटीजर आ जाता है, तो इंटीजर अगर आ जाता है मतलब आपकी ये जो इक्वेलिटी है ये फॉलो करेगी। इक्वेलिटी फॉलो करेगी मतलब आपकी जो टी आर प्लस वन टर्म या फिर टी आर प्लस वन टर्म है, वही आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म। ये दोनों के दोनों सेम होगी और यही आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म। ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म। जैसे मान लो आर की वैल्यू 5 आ गई तो 5th टर्म और 6th टर्म आपकी ग्रेटेस्ट होगी। आर की वैल्यू 7 आ गई तो 7th टर्म और 8th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म। और आर की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आई, आर की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आई तो आप क्या करना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लेना। उसका क्या निकाल लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा उसमें +1 करोगे तो आपकी ये वो वाली टर्म आ जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म। क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म।
आराम से इसको मैं सिखाता हूँ, आप इस देखो, अगर आर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 आ गई तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन सी होगी? 6 और 6 हाँ, 7. 6th टर्म और 7th टर्म आपकी क्या आ जाएगी? ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, आर की वैल्यू आगे मान लो 4.3, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? 5th term. 5th टर्म। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 4, 4 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 5th टर्म आया ना? यस सर। Yes sir. आर की वैल्यू मान लो आपके पास आ गई 13.4, 13.7, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी आएगी? 14. 30 14 टर्म। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है, अगर ये इंटीजर आता है तो वो ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी, इंटीजर नहीं आता तो जो इंटीजर पार्ट में +1 कर दोगे तो ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। हाँ है ना? जैसे आर की वैल्यू Yes, अगर आगे sir. मान लो 17.3, तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? 18th 18 term. 18. याद हो जाएगा सबको अब? और आर की वैल्यू क्या है? Yes sir. n+1 अपॉन मॉड ऑफ a by b + 1, n+1 अपॉन मॉड ऑफ a by b + 1। क्लियर है? मॉड ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। इस एक्सपेंशन में विच टर्म इज द ग्रेटेस्ट? जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करो, आर की वैल्यू पता करो।9th and 10th term। 9th and 10th सबका यही आ रहा है? सर मेरी तो 3rd और 4th आ रही है। ठीक है, चलो देखो, आर का फॉर्मूला बता दो। n+1 upon mod a upon b + 1. है ना? +1 सबने ये अप्लाई किया, बोलो बच्चों। यस सर। Yes n कितना है? sir. Yes sir. 11. 11. +1। 11. a कितना है? 5. 3. 3। और b कितना है? 1. 5. 5x है ना? अभी तो 5x रखते हैं, है ना? Yes बोलो। sir. Yes sir. अब x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोली? 1/5 Yes + sir. 1, यस तो ये आ जाएगा 3 अपॉन सॉरी 12/4, Yes sir. 3 है। 3 आ रहा है। तो r की वैल्यू इंटीजर आ रही 3 के बराबर, तो कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट होगी? 3rd टर्म और या फिर 3rd Third टर्म और या फिर fourth. 3rd और 4th, और दोनों के दोनों क्या होगी? सेम। है ना? क्लियर? यस Yes sir. आसान है कि नहीं है? Yes sir. चलो अगला जल्दी से ये वाला ट्राई करके बताओ आंसर क्या है। सर 4th term। 4th term. Yes sir. 4th term. Sir, 4th term. सर 4th आई। 4th आ रही है? Sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, अगेन वही फटाफट अप्लाई कर दो, कर लोगे सॉल्व खुद से? है ना? Yes sir. कर लेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, फटाफट सॉल्व। अच्छा, आपको एक बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगा अपने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद है सबको? यस सर। Yes sir. जैसे अगर मान लो कोई भी एक रैंडम नंबर सिलेक्ट कर ले 37, तो इसको मैं 7 × 5 + 2 लिख सकता हूँ। यस सर। बेसिकली 7 लैम्डा + 2 टाइप से, मान लो 5 को कांस्टेंट मान लिया, है ना? क्लियर है? तो अगर इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2।
चेक करके देख लो, इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो बेसिकली Yes, अगर sir. कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में लिखा 7 लैम्डा प्लस 2, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। अब मान लो अगर यहाँ पे ऐसा Yes, होता sir. 7 लैम्डा, अगर ये इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखता 7 लैम्डा माइनस 3 टाइप से, अब यहाँ पे माइनस क्रिएट हो गया, अब इस माइनस को मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है 7 के साथ ही, तो मैं क्या करूंगा, 7 लैम्डा माइनस 3 है ना, जिसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, यहाँ पे एक माइनस का 4 कर दिया, प्लस का 4 कर दिया, क्या करा, -4 + 4। इससे फायदा देखो क्या होगा, ये वापस क्या क्रिएट हो जाएगा, 7 लैम्डा माइनस 7 प्लस का 4 है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये भी टर्म पूरा 7 के ये कांस्टेंट के टर्म्स में 7 के + 4 हो गया, Yes, sir. है ना। Sir. तो अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 4. कभी अगर माइनस के टर्म्स में आए चीजें तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना। प्लस में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस तरह से, है ना। या फिर Yes, इसमें sir. अगर ऐसे सोचो +7 -7 कर दिया, +7 -7 कर दिया, तो इस -7 को इसके साथ प्लग इन कर लेना, आपके पास क्या बचेगा, +4। ठीक है। तो आपको बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर कभी भी रिमाइंडर पूछे तो आपको हमेशा प्लस के टर्म्स में निकालना। किसके टर्म्स में निकालना, प्लस के टर्म्स में। चलो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि ये जो टर्म है किससे डिविजिबल होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ा, 7 की पावर n + 5 है, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया 6, 12, 4 या 18, किससे ये डिविजिबल होगा। एक ऑप्शन तो कि आप n की वैल्यू रखते जाओ, नेचुरल नंबर है, और चेक कर लो भाई किससे डिविजिबल आ रहा है ना, ऑप्शन से चेक करना हो तो। और उसको Yes, sir. सिंप्लीफाई अगर करना है तो Yes, दूसरा sir. तरीका क्या है, 7 को ब्रेक कर दो बाइनोमियल में 1 + 6, है ना। 7 को ब्रेक कर Yes. सकते हैं 1 + 6 में। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर अपन कहते हैं nc0 1 की पावर n प्लस nc1 1 की पावर, अब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, इंटू 6, है ना, nc2 इंटू 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल ncn इंटू 6 की पावर n, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आ जाएगा, और लास्ट में बचेगा प्लस का 5। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये फर्स्ट टर्म nc0 की वैल्यू तो 1 होती है, राइट, Yes. बोलो। और इसके Yes, बाद sir. जितनी भी टर्म होगी इसमें कम से कम एक 6 का टर्म तो होगा इसी, तो इसको मैं 6 लैम्डा लिख दूं। Yes, Yes, पूरी sir. sir. टर्म ये 6 का मल्टीपल ही होगा, सब में 6 का टर्म प्लस का 5, तो बेसिकली पूरी क्या होगी, 6 + 6 लैम्डा, तो बेसिकली ये पूरा 6 का मल्टीपल ही हो गया, है ना। Yes, sir. तो बेसिकली ये जो भी ये टर्म बनेगी वो हमेशा 6 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। आप चाहे रख के देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, एन की वैल्यू आप रखते जाओगे, आंसर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 6 से। क्या ये बात समझ में आई। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, कोई भी एक्सप्रेशन दे देंगे, जैसे 5 की पावर 99 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 5 की पावर 99 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका एक बार सीख लो। अपन क्या करेंगे, देखो आपके पास 2 तरह की डिजिट, एक तो 5 की पावर में है ना, और दूसरा नंबर कौन सा है, 13 है। क्लियर है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये Yes, चेक sir. कर लो। अब देखो यहाँ पे मुझे इसको बाइनोमियल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, 2 टर्म को ब्रेक करना ही पड़ेगा, प्लस या माइनस में, है ना। बाइनोमियल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो। लेकिन मैं कोशिश क्या करूंगा, कोशिश हम वन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में ताकि आपको बाद में याद रहेगा, 1 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अगर 1 क्रिएट हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी मेरी आसान हो जाएगी। और 1 और दूसरा मेरे को क्या क्रिएट करना है, 13 से डिविजिबल है ना, तो 13 क्रिएट करूंगा और 1 क्रिएट करूंगा। क्लियर है। 13 या 13 का मल्टीपल। अब देखो 13 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 13, 26, 39 एंड सो ऑन, है ना। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और 5 के मल्टीपल, 5 की पावर वाले क्या क्या टर्म से, 5 की पावर वाले 5, 25, 125 एंड सो ऑन। क्लियर है। 25 + 1 कर सकते हैं. हाँ, अब देखो यहाँ पे गैप 1 में गैप किसमें, इन दोनों में है, एक 25 और 26, है ना। देखो ये 13 में 26 और 5 में 25, ये दोनों मेरे पास पास है। ध्यान समझना इस Yes, चीज। sir. तो मैं क्या कोशिश क्या करूंगा, यहाँ पे 13 से डिविजिबिलिटी ना, तो यहाँ पे 26 क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, 26। बोलो क्या क्रिएट करोगे, 26। तो 26 क्रिएट करने के लिए आपको पहले 25 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर में क्या बनाना पड़ेगा, 25, है ना। Yes, बोलो। sir. तो 25 बनाने के तो 5 की पावर मुझे इवन चाहिए। 5 की पावर क्या चाहिए, इवन। लेकिन यहाँ पे पावर इवन नहीं है, तो सबसे पहले एक 5 अलग किया और एक 5 को अलग किया, तो 5 की पावर 98 अलग किया। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 5 को अलग रखा, 5 की पावर 98 में से 5 का स्क्वायर अलग निकाल लिया और 5 की पावर 2 निकाल लिया, तो क्या बचेगा,
49 है ना। 14 Sir. yes sir अब 5 का स्क्वायर मतलब 25, क्लियर है। अब हाँ जी, सर। 25 को बताओ क्या लिखोगे, Yes, क्या sir. टारगेट था आपका? 26 minus 1 लिख हाँ, लो 26 क्रिएट करना था तो 25 को क्या लिख देंगे 26 माइनस 1। यस सर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है अभी आपको लॉजिक समझना, क्योंकि मुझे 13 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब 26 माइनस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर देंगे, क्या आ जाएगा n c 0 26 की पावर 49, फिर अगला टर्म n c 1 26 की पावर 48 एंड सो ऑन, है ना। Yes, लास्ट sir. में क्या Yes, sir. जाएगा n c n 26 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 49, ये आपका आ जाएगा टर्म। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. yes sir इससे फायदा क्या होगा अगेन, कि इसके पहले वाली जितनी भी टर्म होगी उसमें कम से कम एक 26 तो रहेगा ही सही, है ना। इसके पहले जितनी भी टर्म है उसमें कम से कम एक 26, देखो 26 की पावर 49 48 47 लास्ट में जाता कहां तक जाएगा 26 तक जाएगा, बोलो। हाँ जी yes सर। sir तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इन सब में कम से कम एक 26 रहेगा, तो उसको अपन क्या लिख दे 26 के लिख दे। यस सर। yes sir और ये लास्ट वाले को क्या करेंगे 49 से 49 मतलब 1 -1 माइनस 1 बच जाएगा, क्या बचेगा -1। क्या यहां तक समझ में आया? Yes, sir. yes sir अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 26 के माइनस का 5, है ना, क्लियर है। yes sir अच्छा मुझे क्रिएट क्या करना था 13, तो अच्छा 26 का मल्टीपल है तो 13 का मल्टीपल तो बट ऑब्वियस होगा, Yes, sir. तो इसको Yes, क्या मैं sir. लिख दूं 13 लेमडा माइनस 5 या फिर 13 कुछ भी लेमडा माइनस 5 लिख दें। ये 13 का मल्टीपल तो होगा ही सही ना, जो भी टर्म आएगा इसमें अगर 26 का मल्टीपल तो 13 का होगा ही सही, क्लियर yes है। sir अब Yes, आपको sir. -5 अभी मैंने आपको बताया था भाई -5 हमको नहीं चाहिए, तो हम -5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, plus Add करेंगे। 13 minus 13 वेरी गुड, Yes. प्लस 13 कर दो और -13 कर दो, ताकि ये टर्म प्लस में क्रिएट हो जाए। अब इस -13 को मैं इस -13 के साथ प्लग इन कर लूंगा, तो इसको अगेन क्या लिख देंगे 13 के -13 + 5 कितना होगा 8। 8 तो अब मुझे बता दो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा 8। आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसने ये मोस्ट चांसेस है कि आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही बाइनोमियल का, कि रिमाइंडर व्हेन सच टाइप ऑफ टर्म इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करने का तरीका, लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो 13 से डिविजिबिलिटी करना, तो 13 क्रिएट करेंगे, है ना, बोलो। Yes, sir. yes और sir दूसरा कोशिश करेंगे जब बाइनोमियल में ब्रेक करें उसमें 1 क्रिएट कर रहे हैं, बाइनोमियल में ब्रेक करें उसमें क्या क्रिएट करें 1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया, चलो एक बार चलो ये ट्राई करो आप लोग। यहाँ पे 3 है, 3 की पावर में और नंबर क्या है 5, तो आप ये चेक करना 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं और 3 की पावर वाले नंबर कौन कौन, और कौन सा पास आ रहा है, किसको फायदा क्रिएट करने का है, लगाओ दिमाग अब आप। कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. yes sir देखो 5 के यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स देखने, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना, तो जिससे डिविजिबिलिटी चेक करना उसके मल्टीपल देख लो, या तो 5 क्रिएट करो या तो उसका मल्टीपल क्रिएट कर लो। तो 5 25 125 इस तरह से आते हैं, और 3 की पावर वाले नंबर कौन से आते हैं 3, है ना, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब कितना होता है 81। सर आपने मल्टीपल की अच्छा, जगह अच्छा। कुछ और लिख हाँ दिया मैंने पावर साइड लिख में दी, सॉरी मैंने गलती, 10 आएगा ना। हाँ सॉरी उधर भी मैंने पावर लिख दी। 5 के मल्टीपल क्या है 5 10 15 20 एंड सो ऑन, और 3 के पावर वाले क्या 3 9 27 81 एंड सो ऑन, है ना। Yes, sir. yes sir अब देखो किस किस कौन सा ले सकते हैं,
सेकंड वाला 9 और 10। हाँ 9 और 10 इनमें गैप 1 का है ना, क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब मेरा टारगेट क्या है कि भाई बेसिकली देखो यहाँ पे तो 3 की पावर है, तो 3 की पावर से क्या क्रिएट करूं? 9। 9. 3 की पावर से क्या क्रिएट कर सकते हो? 9 क्रिएट कर सकते हो। तो 9 क्रिएट करने के लिए 2 अंदर भेजना पड़ेगा, हाँ जी. और यहाँ पे क्या बचेगा? 1001 1011 1011. है ना? आ रही बात समझ में? और Yes, 3 sir. इसको लिख देंगे 9 Yes, की sir. पावर 1001। अब इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना, तो बाइनोमियल में 10 किसमें minus कन्वर्ट 1 करें? कर 10 के देंगे. टर्म्स में, ताकि मेरा 5 से 10. काम हो जाए। तो इसको क्या लिख देंगे? 10 minus 1 कर 10 देंगे. माइनस 1 की पावर 1001। देखो ये मेन स्टेप है, यहाँ तक आई की बात समझ में? हाँ जी सर. यस सर, आगे सर। बस इसको बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन कर दोगे। तो बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन करोगे तो हर टर्म में जैसे NC0 1001 C0 10 की पावर, ये हर टर्म में 10 की पावर बढ़ती जाएगी Yes, sir. आखिरी सेकंड लास्ट टर्म तक। और लास्ट वाली टर्म जो रहेगी 1001 C 1011 माइनस 1 की पावर 1011। इसके पहले जितनी भी टर्म आएगी उन सब में कम से कम एक 10 आएगा। 10 lambda minus 4. हाँ, इनमें सब में कम से कम एक 10 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों। Yes, sir. इसको क्या Yes, लिख देंगे? sir. n लैम्डा, और ये क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू तो 1 होती है, NCN की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ये हो जाएगा -1, है ना? हाँ जी, बोलो। sir. तो 10 लैम्डा -1 मेरा क्रिएट हो चुका है, लेकिन माइनस नहीं क्रिएट करना, मुझे प्लस के टर्म्स में लिखना, तो क्या करते? +5 -5 हाँ जी. है Yes, ना? sir. तो एक +5 कर दिया और एक -5 कर दिया। अब इस -5 को इसके साथ रख देंगे, 10 लैम्डा -5 को अलग रख लेंगे, और ये -1 और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 4। अब ये क्या हो गया? एक 5 का मल्टीपल। Yes, sir. अब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस 4 4। है। रिमाइंडर 4 आ जाएगा। आएगा क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूँ, क्या आप कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है? यस सर, वो आगे बार बार सर। घुमाएगा, वो थोड़ा सा टफनेस बढ़ाने के लिए 3 की जगह कोई लार्जर नंबर दे देगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप कैसे भी करके क्रिएट कर लोगे अपना काम। अल्टीमेटली जिससे भी डिविजिबल चेक करना है, या तो वो क्रिएट करो या उसका कोई मल्टीपल क्रिएट कर दो, काम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन बोलेंगे लास्ट डिजिट बताओ, तो लास्ट डिजिट बताने के लिए, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर कंसीडर किया है, मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लो, मान लो किसी नंबर की पावर मान लो है, कोई भी एक रैंडम नंबर, उसकी पावर उसको आपने एक्सपेंशन किया, वो ऐसा आ रहा, तो 2 3 5 7 9 है ना? कोई नंबर कंसीडर किया, उसका पावर ये आ रहा है। इसका लास्ट डिजिट कितना है? 9। 9. इसका लास्ट डिजिट कितना है? 9। तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट पता करना, तो हम क्या लॉजिक लगा, अगर इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं, इसको अगर अपन 10 से डिवाइड करते, रिमाइंडर भी कितना आएगा? 9 आएगा, है ना? यस सर। 10 से डिवाइड करोगे तो 2 3 5 7 0, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? तो बेसिक Yes, लॉजिक sir. क्या है, कभी भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो यहाँ पे बोला 17 की पावर 10, इसका क्या पूछा गया? इसका एक्सपेंशन करने पे इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? क्या पूछा गया बच्चों? लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट पूछा गया, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि अगर 17 की पावर 10 को, इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही मेरा लास्ट डिजिट होगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या होगा? लास्ट डिजिट होगा। आती बात की नहीं समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यस आप सर। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर और उसका लास्ट डिजिट सेम ही आएगा हमेशा। जैसे मान लो कोई दूसरा नंबर ले लो 2 3 5 7, इसको वापस 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 के बराबर ही आएगा, आएगा. है ना? यस सर। तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछे भाई लास्ट डिजिट बताओ, तो क्या करो, उसी नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो। उसी नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर पता करोगे, तो जो रिमाइंडर आएगा और वो जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अगर पूछता है कि आखिरी के 2 डिजिट बताओ, तो 100 से डिवाइड कर देना। अगर पूछता है आखिरी के 2 डिजिट बताओ, तो कैसे डिवाइड करोगे? 100 से, है ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो आखिरी के 2 डिजिट पता चलता है। तो आपको डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी? 100 से। जैसे यहाँ पे आपने 5 से डिविजिबिलिटी चेक करी, यहाँ पे आपने 13 से चेक करी। कभी लास्ट डिजिट पूछेंगे तो 10 से चेक करोगे, और लास्ट के 2 डिजिट पूछेंगे तो 100 से चेक करोगे। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो ये इसी साल 2023 का मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो 2023 में उन्होंने क्वेश्चन भी कैसा बना दिया, 2023 की पावर 2023, इसी साल का क्वेश्चन, व्हेन डिवाइडेड बाय 35। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल अच्छा है, इसको अब ध्यान से एक बार ट्राई कर ले। आप लोग भी ट्राई करो अपने एंड पे। 2023 की पावर 2023, इसको अगर मैं 35 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया। तो आगे मुझे बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है? मेरा टारगेट क्या है कि 35 लैम्डा प्लस आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं, Yes, sir. ताकि ये जो आएगा ये मेरा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। बेसिकली मुझे उसको 35 के टर्म्स में तोड़ना है ना?
जी। यस सर। तो अब अंदर वाले टर्म को कैसे तोड़े अपन? 2023 है जो 35 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना? तो 35 की यस देख लो, सर। 35 की मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। और इसको देखो, ये 2023 के आसपास क्या आ रहा है, इसको 2023 को अगर ब्रेक करना है तो, है ना? इसको देखो, समझ में आ रहा है ना? इसको क्या करना है, अपना टारगेट क्या है, ये देखो दिमाग, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस तरह से, ये सबको पता है ना? यस सर। ठीक है, तो अपना टारगेट है कि ये जो एक्सप्रेशन, इसको बाइनोमियल में तोड़ के अपन फाइनली अगर इस टर्म्स में लेके आ गए तो जो भी आ रहा है वो मेरा रिमाइंडर आएगा। तो 35 इस 2023 को कैसे ब्रेक करें, पहले तो ये दिमाग लगाना है। तो 35 की मल्टीपल अगर आप थोड़े बहुत देखोगे तो 35, 70 और फिर कितना आएगा, 105। 105, इस तरह से आगे जाएगा। या फिर 35 में देखो क्या क्या आता है और सोचना, अगर तो 35 में आता है 5 और 7 आता है ना? और 2023 के आसपास कौन सा नंबर लें जिसमें 5 और 7 का मल्टीपल भी हो? समझ में आ रहा है क्या करना है? 2023 के आसपास ऐसा देखना है जो जिसमें 5 और 7 का मल्टीपल हो। तो या तो आप क्या करो, 2023 को ही 5 से 35 से डिवाइड कर दें, या 5 से डिवाइड कर दें, 5 या 7 से, या 35 से डिवाइड करो। देख लो इसके आसपास कोई नंबर आ रहा है क्या? क्लियर है? अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, 35 की टर्म्स में ब्रेक करना है ना? इसको मुझे देखना भाई इस नंबर के आसपास 35 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, या तो वो पता चल जाए, इस नंबर के आसपास 35 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है वो पता चल जाए, इसको मैं 2 में ब्रेक कर दूंगा, है ना? ये आ रही बात समझ में? अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं समझ में? सर इसको डिवाइड करके तो 58 आ रहा है। हाँ वही देखो, अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है कि आपको इसको तोड़ना है 2 के टर्म्स में। अगला स्टेप क्या होगा, 2 के स्टेप में आप तोड़ोगे, आपकी कोशिश क्या रहेगी कि ऐसा मैं तोड़ू ताकि इसमें एक जगह 35 का मल्टीपल हो। ऐसे तो करते हैं अपन हर क्वेश्चन, है ना? यस सर। यस सर। देखो 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 ध्यान से, आपको यही तो सिखा रहा था मैं कब से। अपन क्या करते, देखो 5 से डिविजिबिलिटी तो अपन 2 में तोड़ते थे, जहां पे 5 का हो। यहाँ पे अपन ने 10 क्रिएट किया, यहाँ पे अपन को 13 का चाहिए तो अपन ने क्या किया, 26 क्रिएट किया, है ना? इसी का मल्टीपल क्रिएट कर रहे हैं ना अपन बार बार 2 के टर्म्स में। यस सर। तो यही काम यहाँ पे जैसे 26 क्रिएट किया, यहाँ पे जैसे 10 क्रिएट किया, यहाँ पे मुझे क्या क्रिएट करना, 35 जैसा कोई टर्म क्रिएट हो जाता है। अगर इसको 35 से डिवाइड करें या फिर इस 5 या 7 से डिवाइड करके देखो कौन सा ज्यादा पास आ रहा है। 35 से करोगे तो कितना आ रहा है रिमाइंडर, करो। अरे डिवाइड करना आता है ना, 35 से कितनी बार जाएगा ये? सर 2030 पे जाएगा, 35 से करना 2030। 2030 पे। अब इसके Yes, आसपास ही देखना है मुझे, इसके सबसे पास कौन सा नंबर आएगा। चलो देखो दिमाग लगाओ, 35 से डिवाइड करोगे तो बताओ 35 से 202 के आसपास 35 का कौन सा मल्टीपल है? अरे बताओ यार, इतना भी 5। डिवाइड नहीं करना आता क्या तुम्हें? कितना आएगा ये? 175। अरे आता है डिवाइड करना कि नहीं? सर आता है तो फिर इतनी देर लगा दी। ये 15, 17, बताओ इसका डिफरेंस 273। कितना बनेगा ये डिफरेंस में? 12, 7, यहाँ पे 9, 27। चेक कर लेना। अब Yes, 27 किससे जाएगा? 273, 6 बार देख लें। 7 से जाएगा। 7 से जा रहा है। 7। 35, 13, तो कितनी बार 7 से कितनी बार जा रहा है? 245, यस सर। है ना? 35 और 245। अब इसका रिमाइंडर कितना 28 बचा। 28 बचा। ठीक है, अब देखो बेसिकली इसके आसपास कौन सा आ जाएगा रिमाइंडर? 28 बचा, तो 35 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? 2023 में से 28 माइनस कर दें तो वो 35 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना? यस सर। इसे Yes, तो sir. पढ़ते हैं, सारी तो बचपन वाली चीजें। अब इसमें क्या सिखवा होगा? ये कितना आएगा बताओ? 1995। चेक करना। यस सर, यही आएगा। यही आएगा। तो एक इसके आसपास कौन सा नंबर? एक तो 1995। इसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा जो 35 से डिविजिबल होगा? 2030। हाँ, इसमें 35 ऐड कर दे। यस सर। तो 35 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2030, है ना? यस सर। यस सर। 2030। ये ज्यादा पास है, यस सर। 2030। 2030 ज्यादा पास है, तो अपन इसको 2030 के टर्म्स में ब्रेक करेंगे। क्लियर है? ये दिमाग, अब देखो ये चीजें सिखाई जाए, ये खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, ये बेसिक है। 2030 माइनस क्या कर देंगे? 7, है ना? अब यस सर। सुनना है 2030 क्यों क्रिएट किया? क्योंकि 2030 ऐसा नंबर जो 35 से क्या है, डिविजिबल है।
क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सर। बस इसको आप ओपन कर देना फटाफट। तो जैसे ही ओपन करोगे एन सी, ये आपका एन है तो इसको एन, अभी मैं एन ही रख रहा हूँ, एन सी 0 2030 की पावर एन, इस तरह से जाता जाएगा। और लास्ट टर्म जो आपका आएगा एन सी एन -7 की पावर एन। क्लियर है? ठीक है, मतलब basically ये लास्ट टर्म के पहले जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे 2030 उसमें आएगा, 2030 मतलब सारे 35 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, और ये Yes, लास्ट sir. वाला टर्म क्या बन जाएगा, -7 की पावर n, मतलब बेसिकली -7 की पावर 2000, माइनस बाहर आ जाएगा, 7 की पावर 2023। क्लियर है? तो आपके Yes, पास sir. यस सर। आपके पास बचा क्या? अब देखो, अब अपना क्वेश्चन वापस कन्वर्ट हो गया इसमें। तो मेरे पास फाइनली जो अपना क्वेश्चन था उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आया, एक मिनट नया पेज में ऐड कर रहा हूँ, फिर फटाफट देखते हैं, टाइम होने वाला है। अपन ने अब तक यहां तक सिंप्लीफाई क्या कर लिया कि 2023 को की पावर 2023 को मैंने किसमें ब्रेक कर लिया, 35 के -7 की पावर 2023। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। आ गया, वेरी गुड। Yeah. अब अगेन मुझे बताओ, अब मेरा नया क्वेश्चन ये वापस एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको भी मुझे 35 के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। नया क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 2023 को मुझे 35 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। अगेन 35 के टर्म्स में तोड़ना है। 7 देखो, 7 की पावर क्या क्या थी, 7 की पावर में 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49। अगली इसकी थर्ड पावर क्या होती है बताना, 63। और ये कितना आ जाएगा, 343 है ना? ठीक है, Yes. अब मुझे ये देखना है 35 की ज्यादा पास कौन सा आ जाए। 35 के पास अगर मैं देखूं तो देखो ये वाला 35 के पास आ जाएगा 343। 350 - 7। हाँ, 350 -7। ठीक है, इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। क्लियर है? वापिस से जो टर्म बचेगा उसमें आपकी अगेन पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और पावर रिड्यूस होने के बाद आपको बस यही करना है कि भाई वो जो टर्म बचेगा वो 35 से डिविजिबल, मतलब बेसिकली करना क्या है, ये फाइनली 35 लैम्डा प्लस आर क्रिएट करना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी था नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे वाला नंबर और ऊपर वाली पावर दोनों ही, पावर तो चलो हाईएस्ट आती है लेकिन नीचे वाला नंबर भी ज्यादा बढ़ा दे दिया था। उस नंबर को पहले अपन ने स्मॉलर नंबर 7 में कन्वर्ट किया, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन जो किए थे। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, हाँ है ना? तो अपन ने इसको किस में कन्वर्ट करा, 7 की पावर 2023 में। उसके बाद फिर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगेन अगले टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, ये वाला देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। किसी का भी कोएफिशिएंट पता करने का तरीका बताओ क्या होता था। यहाँ पे x की पावर 9 का कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे? X की जो भी पावर आएगी उसको 9 की हाँ, इक्वल कर लेकिन देंगे। स्टेप क्या रहता था सबसे पहला स्टेप? जनरल टर्म लिखो। हाँ, जनरल टर्म। ये बार बोलना चाहिए आपको, जनरल टर्म निकालोगे। सबसे पहले क्या लिख दो, जनरल टर्म। जनरल टर्म लिख लोगे NCR अल्फा x क्यूब की पावर 11 - r, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर r। हाँ है ना? बोलो। यस सर। अब यहाँ से x की सारी पावर कलेक्ट कर लेना, और वो Yes, sir. पावर को कैसे इक्वेट करोगे, 9 से। 9 से। जैसे उस पावर को 9 से इक्वेट करोगे आपके पास क्या चल जाएगा, r आ जाएगा, और r आ जाएगा मतलब आपका कोएफिशिएंट आ जाएगा। हाँ है ना? ये सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे इस तरह के हमने। Yes, sir. और यस सेम सर। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे भी जनरल टर्म लिखना। जनरल टर्म लिखने के बाद जो भी पावर आएगी उसको कैसे इक्वेट करोगे, -9 से। यहाँ से वापस आर आ जाएगा तो इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो ये आएगा आपका अल्फा, ये आएगा आपका बीटा, दोनों का प्रोडक्ट पूछा। अगेन कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। तो आपको इस साल जो जेईई में क्वेश्चन आना है, या तो वो कोएफिशिएंट पे आएगा या फिर इस एप्लीकेशन पे आएगा। ये दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी सब तो सिलेबस से डिलीट हो गए। आपको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये तो एप्लीकेशन में आपका यही बनता है, एक तो या तो ग्रेटेस्ट टर्म पूछेगा, या तो मिडिल टर्म पूछेगा, जनरल टर्म पूछेगा, या फिर वो रिमाइंडर पूछेगा। ठीक है, बोलो। Yes. ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा, तो मैं अभी और क्वेश्चन आपको अभी नोट्स में भेजूंगा उसकी सॉल्यूशन सहित। तो आप इनकी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस खुद से पढ़नी पड़ेगी। लॉजिक सेम है, समझ में आ रहा है क्या क्रिएट करना आपको? मैंने 3 क्वेश्चन करा है रिमाइंडर पे, आप कर लोगे खुद से ट्राई एक बार? Yes, sir. यस सर। 4-5 क्वेश्चन और मैं भी अपने 2022 2023 के 4-5 क्वेश्चन और अभी मैं आपको नोट्स में भेजूंगा। उनको खुद से अभी लीव मत करना, एक बात और मुझे बोलनी है सबको। 4-5 क्वेश्चन अभी मैं आपको नोट्स में भेजूंगा, उनको आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस अब सर। देखो अपन ने
अभी अपना ये बाइनोमियल कंप्लीट हो गया, उसके पहले अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कराया था, ठीक है। अब जो मेजर पोर्शन आपका है 11th का लगभग हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका साइड बाय साइड चीनू मैम ने कवर करा दिया है, ठीक है। अब आपका जो भी ये कैलकुलस का पोर्शन है, तो कैलकुलस का रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब एक बात सुना, मेरा एक्चुअली मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई है, तो मुझे 28 और से लेके 1 तारीख तक, मतलब 28, 29, 30 और 1 अगले 4 लेक्चर, उसमें भी जैसे आपका कब का वो लेक्चर होता है, थर्सडे को, सैटरडे को और मंडे को, तो अगले 3 लेक्चर आपके नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए, अरे एक्सप्रेशन ऐसे मत दो, सीरियस इमरजेंसी है, सॉरी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, अगले 4 लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा, कुछ पुराने टॉपिक्स की, 11th के टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स और नोट्स, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग्स और नोट्स आपको भेजूंगा मैं, उस रिकॉर्डिंग और नोट से आप उन कुछ बेसिक टॉपिक्स को कर लें, जैसे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बेसिक वाले टॉपिक्स भेजूंगा, उसके नोट्स भी भेजूंगा, तो उनको आप थोड़ा अच्छे से कर लेना। उसके बाद 2 तारीख से अपन कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है? यस सर। तो आपको मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं भेजूंगा, अल्टीमेटली वो ऐसे टॉपिक्स भेजूंगा जो आपको खुद से ही करने होंगे, ठीक है। उनको मैं पढ़ाऊंगा भी तो भी वो सेम, तो 1 शॉट वीडियो भेजूंगा, 1 शॉट वीडियो के साथ नोट्स भी उसमें अटैच होंगे, वो शीट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप प्लीज उन 2-3 टॉपिक्स को खुद से कर लेना, बाकी जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो हम 2 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, ओके। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ज्यादा ही इमरजेंसी, एक्चुअली हॉस्पिटलाइज किया है मेरे फादर को, उनका बाईपास का ऑपरेशन है, तो 4-5 दिन मुझे वहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं 2 तारीख से कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है। और तब तक आप अगले, बस 3 ही लेक्चर की बात है, तो 3 लेक्चर के लिए आपको मैं बेसिकली 2-3 चैप्टर दे दूंगा, उसमें आप उसको बस रिकॉर्डिंग से देख के समझ लोगे, तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे अपन ने बाइनोमियल किया ना, वैसे सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, ये 2-3 टॉपिक आप खुद से कर लेना, क्लियर है? यस सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर, बाय सर, टेक केयर Bye. सर। Right, sir. Thank you.